चलिए आपको स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट पार्ट लोकस बताने जा रहा हूँ। लोकस को ठीक से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकस। देखिए, जिस तरह आप लोग कहीं मूव करते हैं, चाहे दिन भर घूमते रहते हैं, तो जो मूव करते हैं तो एक पाथ बनेगा, आपका एक रास्ता बनेगा। तो जो पाथ बनेगा, जो रास्ता बन रहा है, उसका इक्वेशन लिख दे तो लोकस हो गया। तो लोकस पॉइंट का होता है, जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका लोकस होगा। तो उसी तरह यहाँ जो है इफ ए पॉइंट मूव्स, लोकस किसी बॉडी का नहीं निकालें। जैसे कंप्लीट बॉडी है, तो कंप्लीट बॉडी का लोकस निकालेंगे तो कई और लोकस हो जाएगा। इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, हर पॉइंट का अलग अलग लोकस आएगा, समझे। तो इसलिए लोकस स्पेसिफिक पॉइंट का होता है, कोई बॉडी का नहीं होता है। बॉडी का तो इन्फिनाइट लोकस हो जाएगा, तो बॉडी का बहुत सारा लोकस हो जाएगा। तो हम किसका बात करें, इफ ए पॉइंट मूव्स, पॉइंट मूव नहीं करेगा तो एक ही पॉइंट जस्ट लोकस में आएगा। आप पॉइंट मूव करेगा तो उसका एक पाथ बनेगा, पाथ समझते हैं, और उसके पाथ को इक्वेशन को लिख दे तो लोकस हो गया। इफ ए पॉइंट मूव्स अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, यहाँ देखिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन जरूरी होता है। बिना कंडीशन के दिन भर घूम रहे हैं, कभी लेफ्ट घूम रहे हैं, कभी राइट जा रहे हैं, कभी कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं, बिना, जैसे मॉस्किटो देखिएगा दिन भर इधर उधर भन भन करते रहता है, मक्खी इधर उधर। चाहे फुटबॉल मैच में फुटबॉल का पोजीशन कब रैंडम किधर मूव कर जाएगा कहना मुश्किल है। क्रिकेट में बॉल का मूवमेंट कब किधर मूव करेगा कहना मुश्किल है। तो बिना कोई कंडीशन के, आपको कुछ नहीं बताया गया, ऐसे ही घूम रहे हैं बिना कोई काम के, बिना कोई काम के घूम रहे हैं, तो आपका लोकस अनडिफाइन हो गया। तो अगर कंडीशन नहीं है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, तो लोकस क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन कैसे कहते हैं, जैसे करा पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस बराबर है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस का डबल है, इस तरह मूव कर रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह बहुत सारा कंडीशन बन सकता है। जैसे कॉस थीटा साइन थीटा इन्वॉल्व है, तो कॉस थीटा साइन थीटा इस तरह होगा कि कॉस को थीटा प्लस साइंस को थीटा 1 होना ही पड़ेगा। तो ये सब ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। ज्योमेट्रिकल कंडीशन कॉस को थीटा प्लस साइंस को थीटा 1 कैसे आया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किससे आया था, ज्योमेट्रिकल से आया था। क्लियर। तो वही लिखवा रहे हैं, डिफिनेशन समझ गए। कोई भी पॉइंट मूव्स अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, देन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज लोकस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट। जो मूविंग पॉइंट है उसका लोकस हो गया, लोकस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन देते हैं। जैसे देखिए, कोई बोलेगा फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज 2 यूनिट्स। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज ए 2 यूनिट्स। तो मान ली पॉइंट इस तरह मूव करना है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस फिक्स 2 यूनिट है। तो आराम से देखिए, ऑरिजिन है और जो मूविंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है जी, 2 यूनिट्स है। तो मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एस कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं हो सकता है। कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों फिक्स नहीं हो सकता है। क्योंकि दोनों के दोनों फिक्स हो जाएगा तो फिर वो मूव कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए जिसका लोकस निकालना है, जो मूविंग पॉइंट है, उसको एक्स वाई मान सकते हैं।
अब ओरिजिन से P का डिस्टेंस कितना दिया है, 2 दिया है। ओ P क्या दिया हुआ, 2। तो O से P का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या दिया था, 2। डिस्टेंस जो फिक्स 2 कर दिया है वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। तो इस पर देखेंगे कि पॉइंट ऐसे मूव कर जाएगा चारों ओर, तो ये सर्किल बन जाता है। इसका लोकस क्या बन गया, सर्किल बन गया। तो O से P का डिस्टेंस 2 हुआ। डिस्टेंस फार्मूला लगाने आता है। O से P का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे जी, डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को आता है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू 2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आंसर। तो ये क्या हुआ, तो क्वेश्चन जिस पॉइंट का लोकस पूछा था वो यही है आंसर। अब कोई कहेगा सर इक्वेशन को लोकस क्यों कहते हैं, तो मान ले कि इक्वेशन को लोकस नहीं कहते, तो लोकस बताते कैसे। किसी का लोकस पूछेगा कि ये पॉइंट का लोकस क्या है, तो जस्ट डायग्राम बना के तो नहीं ना बताएंगे, उसका इक्वेशन किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट तो करेंगे ही। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लोकस को, तो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए कह रहे हैं पाथ का जो इक्वेशन लिखते हैं वही लोकस का रिप्रेजेंटेशन हुआ, वही लोकस हुआ। क्लियर। तो पूरा स्टेप समझिए क्या करना है। तो मूविंग पॉइंट, जो पॉइंट मूव कर रहा था जिसका लोकस पूछा गया था, तो उसको हम मान लेते हैं जूम अल्फा बीटा मान सकते हैं, एच के मान सकते हैं अल्फा बीटा, या एच कोमा के, या एक्स कोमा वाई। ठीक है, जूम अल्फा बीटा एच के या एक्स वाई टू द पॉइंट, टू द मूविंग पॉइंट। assume alpha beta hk x y to the moving point which have to find locus, जिसका लोकस हमको निकालना है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है। जैसे ऐसा भी सकता है मूविंग पॉइंट बहुत सारा हो, जैसे कोई ये स्लाइड कर रहा है, इस पर ये इस तरह स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करेगा, कोई लैडर की तरह स्लाइड कर रहा है, तो लैडर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पर स्लाइड करेगा, या वर्टिकल वाल पर लैडर स्लाइड करेगा, तो उसका पूरा बॉडी मूव कर रहा है, तो बोलेगा इंड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट का लोकस, ऐसा पॉइंट जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का लोकस। तो जो पॉइंट का लोकस पूछे, ट्रायंगल में सपोज सेंट्रोइड का लोकस पूछे, तो सेंट्रोइड को अल्फा बीटा या एच के या एक्स वाई मान सकते हैं। अजूम अल्फा बीटा एच के एक्स वाई टू द मूविंग पॉइंट विच हैव टू फाइंड लोकस। अब कोई कहेगा इस तीनों में किसको एजूम करेंगे, तो कभी कभी क्या देखते हैं आप कि एक्स वाई अगर एजूम करते हैं तो एक्स वाई पहले से है क्वेश्चन में, एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन दे दिया है, कुछ और दे दिया, जिससे एक्स वाई में कन्फ्यूजन हो रहा है। मतलब आप खुद कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि एक्स वाई और पुराना वाला एक्स वाई कौन मूविंग पॉइंट का एक्स वाई है, कौन गिवन डाटा उसका एक्स वाई है। कन्फ्यूज अगर हो जाते हैं तो एक्स वाई ना मान के अल्फा बीटा मान सकते हैं। और कभी कभी देखिएगा सपोज ट्रायंगल का साइड का लेंथ अल्फा दे दिया, तो अल्फा जब साइड का लेंथ दे दिया तो अल्फा बीटा मानेंगे तो खुद कन्फ्यूजन होगा, यानी ऑलरेडी क्वेश्चन में अल्फा किसी और चीज़ को मेंशन कर दिया है, तो अल्फा बीटा मानना सही नहीं है, तो एच के मान सकते हैं। तो इस तरह हम पहला स्टेप फर्स्ट बता दिए क्या करते हैं। तो अल्फा बीटा एच के एक्स वाई 3 ऑप्शन है, कुछ भी मान सकते हैं, चौथा भी कुछ और मान सकते हैं। इवन कोऑर्डिनेट में बहुत बार देखिएगा x1 y1 भी मान लेते हैं, क्योंकि तीनों से प्रॉब्लम होता है तो x1 y1 मान लेते हैं। स्टेप 2 सेटिस्फाई ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अभी क्या दिया था, डिस्टेंस 2, तो डिस्टेंस 2 को सेटिस्फाई करवाएं। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो गिवन है या जो कॉमन सेंस से ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाएंगे, जिसे कॉस थीटा साइन थीटा दोनों दे दिया, तो अपना कॉमन सेंस से कॉस का थीटा प्लस साइन को थीटा 1 करेंगे
तो यही ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्रिएट हो रहा है। तो सेटिस्फाई ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन कुछ ना कुछ तो होगा ही। जिसका कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं होगा उसका कोई लोकस नहीं होता, लोकस अनडिफाइंड। अभी बताए थे कि फुटबॉल मैच में फुटबॉल का कोई पोजीशन या कोई मूवमेंट कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर नहीं होता है। फुटबॉल का मूवमेंट ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, जो जिधर मार दिया उधर मूव करता है। फिर उसके बाद क्रिकेट में भी बॉल उल का कोई मूवमेंट नहीं है फिक्स। तो इस तरह जिसमें मॉस्किटो ये सब का भी देखिएगा कोई उसका मूवमेंट फिक्स नहीं होगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो उसमें लोकस अनडिफाइंड, बिना कोई कंडीशन का मूव करता है तो लोकस अनडिफाइंड। आप लोग भी बिना कोई कंडीशन का मूव कर रहे हैं तो आपका पूरा बॉडी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट का मूवमेंट अनडिफाइंड बोला जाएगा, क्योंकि कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा हो। सेटिस्फाई ज्योमेट्रिकल कंडीशन एंड रिमूव पैरामीटर या इल्यूमिनेट पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं? जैसे स्ट्रेट लाइन में इक्वल टू आर मान लिए थे, पैरामेट्रिक फॉर्म याद कीजिए। तो अपने मर्जी से कभी आर मान लेते हैं, कभी थीटा मान लेते हैं, कभी एल मान लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या हुआ? पैरामीटर हुआ। तो उसको एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन में फाइनली रहने नहीं देंगे, वो एलिमिनेट होना चाहिए, मतलब वो हट जाना चाहिए। स्टेप थर्ड, अगर अल्फा बीटा माने थे तो इक्वेशन कभी भी, जैसे स्ट्रेट लाइन हुआ तो अल्फा बीटा के टर्म में इक्वेशन तो होता नहीं है। हमेशा इक्वेशन किस में लिखते हैं? तो एक्स वाई में लिखते हैं। इक्वेशन हमेशा किस में लिखते हैं? तो एक्स वाई में लिखते हैं। तो अल्फा बीटा माने हैं अगर, तो अल्फा को एक्स से, बीटा को वाई से रिप्लेस कर देंगे। अगर एच के माने हैं तो एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर दें। और एक्स वाई माने हैं तो ऑलरेडी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई में ही तो इक्वेशन फाइनली होना चाहिए। तो इतना समझ गए? तो अब क्वेश्चन करवाएंगे। इतना में कोई डाउट है तो बोलिए। इतना में किसी को कोई समस्या है तो बोलिए जी। इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहे हैं। लोकस से आईटी में क्वेश्चन बार बार आता है। तब आपको क्वेश्चन करवाएंगे, काफ़ी अच्छा जो क्वेश्चन है वो करवाते हैं। तो देखिए, इसको पहले नोट कर लिए हैं तो अब देखिए नोट कैसे करेंगे। तो पॉज कर करके लिख लीजिएगा, मिटा भी देते हैं तो। तो ठीक है, लोकस का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं आपके लिए। ये जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा, सेटलाइन अब ख़त्म होने पर है तो आपको असाइनमेंट दे देंगे, फिर उसको डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन है रॉड ऑफ फिक्स्ड लेंथ, रॉड ऑफ फिक्स्ड लेंथ 2, रॉड ऑफ फिक्स्ड लेंथ 2L, रॉड का लेंथ दे दिया। देखिए गिवन है तो पैरामीटर नहीं है। फिक्स्ड लेंथ 2L, स्लाइड विथ इंड्स, स्लाइड विथ इंड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस AB, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो AB का मिड पॉइंट का लोकस पूछा है पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी में जोड़ देते हैं, लोकस ऑफ सेंट्रोइड
ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वेयर ओ इज ओरिजिन। तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन समझिए जी। रड ऑफ फिक्स्ड लेंथ 12, रड का लेंथ 12 स्लाइड विथ इंड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंड कौन कौन है? तो ए बी रड है आपको, तो एक इंड ए है, दूसरा इंड बी है। तो ए का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लीजिए A0, दूसरा अज्यूम कर लीजिए 0B, और इसका लेंथ आपको दिया हुआ 12। और ये भी फिक्स नहीं होगा, स्लाइड करेगा तो एक नीचे आएगा तो दूसरा इधर जाएगा, एक ये ऊपर जाएगा तो इधर आएगा। तो ये दोनों मूव कर रहा है, मतलब ए बी क्या हो गया? पैरामीटर हो गया। ए बी वेरिएबल है, ए बी कोई फिक्स नहीं, ए बी पैरामीटर कह सकते हैं। तो ए बी का लेंथ 12 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन लोकस किसका पूछा है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट निकालिए, a + 0 a/2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो a + 0 a/2 0 + b b/2। अब मिड पॉइंट का ही लोकस पूछा है, तो मिड पॉइंट को हम xy मान लेते हैं। xy मानते हैं सबसे अच्छा, xy से कोई दिक्कत ना हो तो xy ही एज्यूम करते हैं। तो यहाँ a/2 x हुआ, तो ये क्या हो गया? 2x। x कोऑर्डिनेट बराबर कर दिए, y कोऑर्डिनेट बराबर कर दिए, b क्या हुआ? 2y। अब मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन अभी अप्लाई नहीं किए, अभी तो जूम किए। पहला स्टेप फर्स्ट क्या था? जूम xy टू द पॉइंट विच हैव टू फाइंड लोकस, टू द मूविंग पॉइंट विच हैव टू फाइंड लोकस। तो जिसका लोकस निकालना वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को xy एज्यूम कर लिए। ज्योमेट्रिकल कंडीशन यही है, लेंथ इसका जो है 12। तो क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा इसका? ए बी आपको दिया हुआ है 12, तो यहाँ हो जाएगा a² + b²। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, a - 0 a² + 0 - b b² का रूट क्या हो गया? 12। एल एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं है। एलिमिनेट किसको करेंगे? ए बी को। एल तो गिवन था क्वेश्चन में 12, मतलब एल गिवन 12 क्या दिया था? लेंथ। तो क्वेश्चन में जो गिवन डाटा उस वो पैरामीटर नहीं होता है, जो अपने से जूम किए ए बी वो पैरामीटर है। तो स्क्वायरिंग किए तो a² b² क्या हुआ? 4l², और ये क्या है? 2x कैलकुलेट कर चुके हैं, 4a²। b क्या है? 2y, 4y² 4l²। तो फाइनली x² + y² क्या आ गया? l²। तो यही आंसर हो गया। देखिए आ गया मिड पॉइंट का लोकस, a² + y² = l²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो कैसे बनेगा सोचिए। तो बताते हैं, सेकंड फर्स्ट हो गया। तो देखिए अभी डायग्राम तो बना हुआ था, उसी को फिर से बनाते। सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। सेकंड ओ ओरिजिन हुआ, लिख दिया है क्वेश्चन में, वेयर ओ इज ओरिजिन। ओ ए बी है। अब कोई कहेगा मानते क्यों? नहीं मानेंगे इसको। तो नहीं मानेंगे तो बनाएंगे कैसे? कुछ तो मानना ही ना पड़ेगा जी। नहीं मानेंगे तो प्रोसीड कैसे करेंगे? तो इसका सेंट्रॉइड को हम xy मानेंगे, क्योंकि सेंट्रॉइड का लोकस पूछा है। जिसका लोकस पूछेगा उसी को अज्यूम करते हैं xy अल्फा बीटा या h के। तो सेंट्रॉइड को xy कर रहे हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, कुछ याद है? लिखवाए थे x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ क्या होगा? a + 0 + 0 a/3, 0 0 0 b b/3। तो यहाँ से प्रूव हो गया a = 3x b = 3y। और यहाँ इसका लेंथ 12 दिया था, तो a² + b² क्या होगा? 12। पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे तो a² + b² का रूट क्या होगा? 12। या डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी में लगाएंगे तो आ गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² b² क्या हुआ? 4l²। अब a का वैल्यू रख दीजिए 3x, तो 3x रखेंगे तो क्या होगा? 9a²।
अब b का वैल्यू रख देंगे 3y, तो क्या हुआ 9y², तो क्या हुआ 4l²। तो यहाँ फाइनली a² + y² क्या हो गया 4l²/9। समझ गए? तो दोनों पार्ट हम बता दिए। कुछ और बताते हैं आपको। देखिए लोकस पर प्रैक्टिस करवाएंगे और क्वेश्चन करवाएंगे। दो या 3 क्लास और लगेगा, वह खत्म हो जाएगा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 1 2 इज ए फिक्स्ड पॉइंट। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है 1 2 फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट तो ऐसे भी है, x गिवन है y गिवन है तो फिक्स पॉइंट हुआ। फिर अ वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट b lies on locus whose equation is x² + y² = 4. Find the locus of midpoint of AB. Find the locus of midpoint of AB. क्वेश्चन समझ गए? लोकस जो पाथ होता है ना उसको लोकस कहते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पाथ को इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसको सीधे लोकस या इक्वेशन ऑफ लोकस कहते हैं। तो इसलिए एक लाइज ऑन लोकस हुज इक्वेशन इज गिवन। तो देखिए एकदम सिंपल है। ए क्या है आपका 1 2, वेरिएबल पॉइंट बी लाइज ऑन लोकस हुज इक्वेशन दिस। दूसरा ये जो है लोकस, इस पर बी लाई कर रहा है, बी मानते हैं अल्फा बीटा। कोई बी है वेरिएबल पॉइंट जो इस लोकस पर लाई कर रहा है। अब देखिए लोकस पूछा किससे है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट का लोकस। तो मिड पॉइंट को ना एक्स वाई मानेंगे, ये अल्फा बीटा या कुछ भी मान सकते हैं, एच के या कुछ भी। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो मेन आपका ए हुआ है जिसका लोकस निकालना है। अब बाकी ये अल्फा बीटा मान सकते हैं हम। तो देखिए अल्फा बीटा कहाँ लाई कर रहा है, तो ये गिवन लोकस। तो यहाँ α² + β² क्या हो गया 4। अल्फा बीटा इस पर लाई कर रहा है, तो अल्फा बीटा में इक्वेशन आएगा α² + β² 4 आएगा। अब मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगाते हैं। तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट क्या होगा 1 + α/2 = x और 2 + β/2 = y। तो अल्फा क्या होगा 2x - 1 और बीटा क्या होगा 2y - 2। तो मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगाते हैं। तो x क्या होगा, तो अल्फा + 1/2 और y क्या होगा बीटा + 2/2। तो यहाँ से अल्फा क्या होगा 2x - 1 और बीटा क्या होगा 2y - 2। दोनों रख दीजिए इसमें। अल्फा बीटा को एक्स वाई नहीं रिप्लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका लोकस तो पूछा नहीं है। ये तो अल्फा बीटा, जब देखिए लोकस हमको मिड पॉइंट का चाहिए, तो मिड पॉइंट यदि अल्फा बीटा मानते तो अल्फा को एक्स से बीटा को वाई से रिप्लेस करते। यहाँ अल्फा बीटा को डिफरेंट चीज़ माने हैं, तो उसको हम एक्स वाई से रिप्लेस नहीं करेंगे। तो अल्फा हम सॉल्व किए एक्स के टर्म में, जिसका लोकस निकालना है उसके टर्म में अल्फा सॉल्व किए, तो क्या आया 2x - 1। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर। और बीटा सॉल्व किए तो क्या आया 2y - 2। तो 2y - 2 का होल स्क्वायर = 4। तो ही आपका आंसर आया। समझे? तो अल्फा बीटा एच के किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जिसका लोकस पूछे अगर उसी को मानते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा को रिप्लेस करेंगे x से या बीटा को रिप्लेस करेंगे y से।
और एच के मानते हैं तो एच को x से और k को y से। क्लियर? इस तरह के और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, a variable line is at constant perpendicular distance p. A variable line is at constant perpendicular distance p. A variable line is at constant perpendicular distance p from origin and meets coordinate axis in A and B. In A and B. Find the locus of centroid of triangle AOB. Find the locus of centroid of triangle OAB where O is origin. आप लोग कोई बुक से भी क्वेश्चन बना लीजिएगा, जैसे स्ट्रेट लाइन, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी सब जगह क्वेश्चन है, तो उससे आप स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बनाइए। हम तो क्वेश्चन करवा रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा आप जरूर काम कीजिए। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन मिले स्ट्रेट लाइन का, बेसिक कोऑर्डिनेट का, सब बनाइए। तो क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उसका डिस्कशन भी रख देंगे तो ज़्यादा सीखिएगा। देखिए कोई वेरिएबल लाइन है एट कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पर है। याद कीजिए नॉर्मल फॉर्म, अगर ये अल्फा जूम कर लिए, अब p तो गिवन है हमको, ये p गिवन है, पैरामीटर नहीं हुआ, p गिवन है इसलिए पैरामीटर नहीं हुआ। और जूम किसको करें? अल्फा को। तो अगर एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाता है, ये नॉर्मल ओ से जो परपेंडिकुलर है, ओ से परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाता है, तो इक्वेशन हम डायरेक्ट लाइन का लिख देंगे। क्लियर? ओ तो मालूम है ओरिजिन, ए पॉइंट और बी पॉइंट चाहिए हमको, तो यहाँ से इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। पी से डिवाइड कीजिए तो पी बाई कॉस अल्फा, बी बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। क्या किए? p से डिवाइड किए तो p बाई कॉस अल्फा, यहाँ p से डिवाइड किए तो p बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। तो एक का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, x को जिससे डिवाइड करते हैं, x को जिससे डिवाइड करते हैं वही ना होता है x कोऑर्डिनेट या x इंटरसेप्ट, तो p बाई कॉस अल्फा कॉमा 0। और ये क्या होगा b का? तो y को जिससे डिवाइड करते हो क्या होता है? y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट जो होगा वो कोऑर्डिनेट उसी से लिखा जाता है, तो 0 कॉमा p बाई साइन अल्फा। अब देखिए इसका सेंट्रोइड का लोकस है, तो सेंट्रोइड एक्स वाई मान लीजिए। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाइए, तो p बाई कॉस अल्फा प्लस 0 0 बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा? p बाई 3 कॉस अल्फा। यहाँ सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट, तो 0 प्लस 0 प्लस p बाई साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आएगा? फिर p बाई 3 साइन अल्फा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? p बाई 3 कॉस अल्फा x है, तो कॉस अल्फा क्या आ गया? p बाई 3x। देखिए आपको इल्यूमिनेट किसको करना है? तो अल्फा को। p तो गिवन क्वेश्चन में था, तो अल्फा जो अपने से माने थे। क्यों माने थे अल्फा? क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में लिखना था, अल्फा मालूम नहीं था, तो अल्फा जूम किए थे। तो कॉस अल्फा मिल गया, p बाई 3 साइन अल्फा y कीजिएगा, p बाई 3 साइन अल्फा y इक्वेट करते हैं, तो साइन अल्फा क्या आ गया? p बाई 3y।
अब अल्फा एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा टेक्निक, कॉस को अल्फा प्लस साइंस को अल्फा 1। अल्फा एलिमिनेट करना है, दोनों से अल्फा एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक क्या है, तो कॉस को अल्फा प्लस साइंस को अल्फा 1 लिख दीजिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फा यानी पी स्क्वायर बाई 9x², और ये साइंस को अल्फा मतलब पी स्क्वायर बाई 9y² इक्वल टू 1। यही आपका लोकस आ गया फाइनली। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस में आया हुआ था। ये इस तरह समझ गए तो आईटी का एडवांस में निकाल सकते हैं आप लोग। बहुत आसान था, समझ गए। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा एडवांस में। तो आपको मेन का भी क्वेश्चन करवाते हैं, बताते नहीं है, एडवांस का भी करवाते रहते हैं। ओके, तो इस तरह पढ़ के आइएगा ठीक से।